तो गुलाम भाई आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे इन व्यूवर्स को। ठीक है। So, Assalamu alaikum. My name is Gulamuddin, वालेकुम and अस्सलाम। sir, you are calling to me is Jasmoin. And nowadays, I am learning full stack development from SMIT Basilani. जी। बस अच्छी इतना बात। ही। अच्छा आप SMIT से सीख SMIT रहे से मैं। हैं? ओके ओके जी ओके। जी जी yes. फिर तो आप अपने बंदे हैं। जी ठीक है। हाँ तो आपने फ्रंट एंड सीखा है? जी फ्रंट एंड अभी चल रही है, कंटिन्यू है। मतलब फ्रंट एंड में क्या क्या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज? फ्रंट एंड में मैंने HTML पढ़ी हुई है, CSS पढ़ी हुई है और जावास्क्रिप्ट अभी चल रही है। ओके ओके ओके। अच्छा तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। पहले HTML के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर CSS के होंगे और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर होंगे। ओके। तो अभी आपकी जावास्क्रिप्ट वैसे भी भाई ओके। कंटिन्यू है, तो मैं आपसे बेसिक्स में पूछूंगा जावास्क्रिप्ट में, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है। जी जी। ओके ओके। जी ओके। जी। अच्छा तो गुलाम भाई आपने पहले मुझे बताना है कि ये जो HTML हम बोलते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जी जी। HTML का बेसिकली फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और हाइप। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कि हाइपर टेक्स्ट और माइक्रो लैंग्वेज क्या होता है, तो जो हाइपर टेक्स्ट होता है सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि जिसमें सारी यानी कि लिंक्स लगी होती हैं, टैग्स लगे होते हैं। और माइक्रो लैंग्वेज का मतलब होता है यानी कि एक पेज से दूसरी दूसरे पेज पे जाना, लिंक करना। बिल्कुल सही। अच्छा हाइपर टेक्स्ट माइक्रो। जी ठीक है। आपने बोल दिया कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा टेक्स्ट जो कि एक लिंक हो, क्लिकेबल हो। ठीक है। जी जी जी। और मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि उस पेज में यानी कि उस पेज का स्ट्रक्चर देना, किसी चीज को स्ट्रक्चर, ये चीजें देना बिल्कुल बेसिकली। सही है। हाँ आपका मतलब सही है। तो बेसिकली ये जो मार्कअप लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट पर बेस्ड एक लैंग्वेज होता है। जी जी बिल्कुल सही, बस जी जी आपकी बात जी। सही है। अच्छा तो आपने मुझे बताना है कि ये सिमेंटिक टेक्स्ट क्या होता है HTML के अंदर? सेमेंटिक टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट के जितने भी टेक्स्ट होते हैं उसको सेमेंटिक कहते हैं, लेकिन सेमेंटिक मार्कअप लैंग्वेज एक नई चीज आई है HTML5 में बेसिकली। हाँ सेमेंटिक मार्कअप के नाम से आई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये उन्होंने यानी कि ऐड किया है कि जैसे हम पहले बी आर का टैग लगाते थे, या बोल्ड का टैग बी का इटैलिक का टैग लगाते थे। इटैलिक की जगह सेमेंटिक मार्कअप में उन्होंने इम्फेसिस कर दिया, IMP का टैग डाल दिया। तो बेसिकली उसका काम भी स्ट्रॉन्ग सेम ही कर होता दिया। है, लेकिन बोल्ड ये के लिए थोड़ा। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हाँ। स्ट्रांग हो गया। बोल्ड इटैलिक के के लिए, लिए। इटैलिक के बोल्ड के लिए एम्फेसिस है। हाँ आपकी बात सही है, बिल्कुल लिए सही है। इम्फेसिस। हाँ। अच्छा तो आपने बिल्कुल दूसरा जो सवाल भी मुझे बिल्कुल सही दे दिया और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो अभी हम जाते हैं एक और क्वेश्चन पर, और वो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास एंकर टैग होता है, ठीक है, जी जी तो जी। एंकर टैग के मुझे कुछ ऐसे काम बता दे। मतलब एंकर टैग मल्टीपल काम करता है, तो इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ मुझे बता दी ऐसे एंकर टैग की। एंकर टैग की अगर मैं फंक्शनलिटीज बताऊं कि आपने मैंने HTML के बहुत सारे यानी कि पहला पेज बनाया पेरेंट्स के नाम से इंडेक्स और HTML, सही है। जी। उसके बहुत सारे HTML की चाइल्ड बना दिए मैंने, सही है। सही है। अब हाँ एंकर टैग ना उनको उनको यानी कि एक साइड से कनेक्ट भी कर सकता है। ये पहला काम इसका ये हो गया फंक्शन। बिल्कुल सही। दूसरा काम ये हो गया कि मैंने उसमें कोई एक लिंक लगा दी, जैसे ChatGPT की ओपन एआई की लिंक लगा दी। हाँ बिल्कुल सही। सही है, अब मैं वहां से क्लिक करके ओपन एआई की डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकता हूँ या जो भी है। बिल्कुल सही। सही है। और बेसिकली लिंक के लिए होता है, जितनी भी लिंक्स होती है ना वो एंकर टेक्स्ट ही होती है, एक अच्छा एंकर टैग। सही है, सही है, ठीक। अच्छा आप अभी मुझे ये बता दें कि हमारे पास एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है, टारगेट टारगेट किसी। एंकर हाँ टैग के अंदर हम्म। टारगेट एट्रीब्यूट होता है। टारगेट हाँ उसका काम क्या होता है? का जो काम होता है बेसिकली किसी, मेरे ख्याल से टारगेट मतलब टारगेट से समझ आ रहा है कि किसी फंक्शन को टारगेट करना, किसी चीज को यानी कि टारगेट करके क्लिकेबल बनाना किसी चीज को यार, ऐसा समथिंग। हाँ समथिंग। यहाँ मैं गलत भी हो सकता या हूँ। नहीं, आपकी बात पहले सही थी। अब यहाँ पर ये जो टारगेट आ गया ना, एंकर टैग के अंदर ये एक एट्रीब्यूट होता है और इसकी वैल्यू हम ज़्यादातर ब्लैंक देते हैं, टारगेट ब्लैंक। यानी कि अगर आपने किसी, ब्लैंक, हाँ सही सही। समझ गए? जी जी, मैं समझ गया, आ गया याद आ गया। अच्छा अभी समझ बोल दें। गया। समझ ब्लैंक ब्लैंक रखते थे हम लोग, सही है। जी। कि हम क्या कहते हैं, उसकी दूसरी लाइन में चले जाओ कोड, यानी कि हमने जहाँ लगाई भी नहीं।
अच्छा, या कोई मसला नहीं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस लोग नहीं देते, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। बट ब्लैंक हम जब देते हैं उसके अंदर वैल्यू, तो जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक न्यू टैब में खुलता है, न्यू विंडो में खुलता है। न्यू, हाँ, न्यू टैब में, हाँ, हाँ, सही सही बिल्कुल सही। सही, ठीक है। अच्छा, तो आप अभी मुझे बता दें कि HTML के अंदर आईडी एट्रीब्यूट भी होता है और क्लास एट्रीब्यूट, काफ़ी कॉमन है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। हाँ, कॉमन है। क्लास बेसिकली अगर मेरे को पूरे एलिमेंट को अगर मैंने कॉल करना है ना, यानी कि घुमाना है, तो क्लास यूज़ हो जाएगी। और आईडी जो है बेसिकली सिंगल, सिर्फ़ एक एलिमेंट को अगर मैं करनी होगी, आईडी देनी होगी, तो आईडी दे दूँगा मैं। अगर मेरे को उसको कॉल करना है एलिमेंट को, एक आईडी को। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो के लिए एक के लिए आईडी, और ज़्यादा के लिए क्लास, ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए। हाँ, मतलब आईडी यूनिक होती है, आईडी यूनिक होती है हुँ, सबके लिए, बिल्कुल सही। आईडी यूनिक होती हाँ, तो हमारे HTML का इधर तक ख़त्म होता है और आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे ये सब एक्सप्लेन करके दे दिया। तो काफ़ी खुश हुआ कि जो भी मैंने क्वेश्चन किया उसका आपने आंसर दे दिया मुझे अच्छी तरह से। ठीक है। है, थैंक यू, तो अभी थैंक यू। हम जाते हैं CSS की तरफ। ठीक है, तो CSS का फुल फॉर्म बता दें सबसे पहले मुझे, इसका फुल फॉर्म। अ, कार्ड कास्टिंग स्टाइल शीट मेरे ख्याल से इसका सीएसएस का फुल फॉर्म है। जी। कास्केडिंग हाँ, स्टाइल बिल्कुल सही। शीट मेरे ख्याल से, कास्केडिंग हाँ, स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है इसका मतलब बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसको? बेसिकली ये कहते हैं, टेक्स्ट को हमने अगर लेफ्ट राइट करना है या कलर देना है किसी चीज़ को, इस इसके लिए कैस्केडिंग इसका स्टाइल शीट का नाम रखा गया है कि किसी चीज़ को स्टाइल देना, यानी कि जी, अगर मेरे को लेफ्ट राइट मूव करना है या ऊपर नीचे मूव करना है, फ्लेक्स यूज़ बिल्कुल होता है जैसे बिल्कुल उसमें, सही। हाँ, के लिए यूज़ होता है। हाँ, बस हाँ, बात सही है, बिल्कुल सही। लाइन बाय लाइन जो स्टाइलिंग करते हैं हम उसको कैस्केडिंग स्टाइल। ठीक है। अच्छा, आपने बॉक्स मॉडल पढ़ा है? बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स और बॉक्स ग्रिड। नहीं, वो चीज़ें तो अलग है। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल क्या होता है? आपने बिल्कुल पढ़ा है अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा अगर सोच ले, मार्जिन दिमाग नहीं आ पैडिंग। रहा, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो जैसे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई, तो एचटीएमएल सीएसएस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रही। नहीं, कोई मसला। वैसे आपने पढ़ा भी है, मार्जिन पैडिंग तो आपने पढ़ी है ना? हाँ, हाँ, पढ़ी हुई, हाँ, बिल्कुल। तो पढ़ा हुआ वही। है। हाँ, तो बॉक्स मॉडल के अंदर ये मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, ये हाँ, सभी हाँ, बॉक्स मॉडल। जी, ठीक जी। है, कोई मसला नहीं वैसे। सही, 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 ठीक है, सही। हाँ, आपने ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। जी, ठीक है। नाम से नहीं हो रहा था। अच्छा, हमारे पास जो CSS के अंदर डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, पोजीशंस हुँ, के टाइप्स होते, पोजीशंस, हाँ, पोजीशन के हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनके नाम बता सकते? पोजीशन। पोज़ीशंस के नाम, लेफ्ट लेफ्ट, नहीं, इस तरह चलो राइट, मैं एक बता देता हूँ तो आपको इनलाइन याद आ इनलाइन जाएगा। इनलाइन, नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, या फिर इसके अलावा और भी है, पोजीशन रिलेटिव। कौन-सा बोला? सीएसएस थोड़ी। नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें तो बेसिक, ये आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। हुँ, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन जी, जी, फिक्स्ड, जी, ये जी। चीज़ें। हाँ, तो ये होती है हमारे पास पोजीशन। बाकी कोई मसला नहीं, ठीक है, कभी कभी ठीक करेंगे, कभी कोई मसला तो आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन है। ठीक है, अभी जाते हैं यस, हम एक और क्वेश्चन पर, और वो है रिस्पॉन्सिव। ये जो हम बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिव वगैरह, ये क्या यस, है? यस, यस। जी, ठीक है। क्या बताएँ रिस्पॉन्सिव में? रिस्पॉन्सिव पता है? जी, जी, रिस्पॉन्सिव पता है। जी, तो बता दे, मतलब रिस्पॉन्सिव क्योंकि लोग बोलते हैं। रिस्पॉन्सिव को अगर मैं ऐसा डिफाइन करना चाहूँ कि रिस्पॉन्सिव जो होता है, किसी भी, अगर मैं एक वेब पेज बना दिया, जी, सही जी। है? अब मैंने वेब पेज को लैपटॉप में बनाया है या पीसी में बनाया है, तो हम्म। उसके उसके लिहाज से वो स्क्रीन चल रही होती है। बट अगर कोई बंदा मोबाइल में खोलना चाहता है, तो उसको हाँ, मोबाइल के लिहाज से कर देना, मोबाइल के लिहाज से उसका यानी पेज कर देने का, या पीसी के लिहाज से वो उस अलग-अलग उसके एट्रीब्यूट निकलते हैं, जैसे 362 ऐसी कुछ 270 निकलता है। मीडिया मीडिया लग के उस पे राउंड ब्रैकेट में लगता है, उसके कितना हमें करना चाहते हैं, अच्छा, कि मोबाइल के लिहाज से करना बिल्कुल चाहते हैं सही, या पीसी के लिहाज से करना चाहते हैं, बिल्कुल टैबलेट के सही। लिहाज से करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, उसी तरह ही होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो हम बोलते हैं, मतलब कि वो जी, हर जी। एक डिवाइस के लिए फ्रेंडली होता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप अपना वो ज़रा खोल दे CSS। सीएसएस खोल लो, हाँ, CSS का फाइल खोल दे। खोल दिया। हाँ, CSS के फाइल के अंदर आपने क्या करना है कि चलो एक यूनिवर्सल सेलेक्टर बना दे।
यूनिवर्सल सिलेक्टर बना दूँ? हाँ, स्टार वाला, स्टार नहीं होता स्टार, हाँ इसी को यूनिवर्सल सेलेक्टर जी, बोलते हैं। जी, स्टार बना। हाँ, अब एक बैकग्राउंड जी, कलर जी, लिख दे, बैकग्राउंड बी एस, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर दे। और फिर आपने क्या करना है कि उसके अंदर लिखना है कोई कलर आर जी बी फॉर्म में, जानते? आरजीबी फॉर्म जानता हूँ। हाँ जी, ठीक है, आर जी बी लिख दे, इसको कन्वर्ट कर दे आर जी बी फॉर्म में। नहीं, बस और ज़्यादा ना लगाए, टेक्स्ट अलाइन वही अभी ना लगाए, बस सिर्फ बैकग्राउंड कलर का यूज़ करें। बैकग्राउंड कलर मैंने यूज़ कर दिया। जी ठीक है, अब इसको आर जी बी में कन्वर्ट कर दे ज़रा। इस पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कलर वाइट सा, ये जो वाइट तो नहीं है, बेस के है कि क्या नाम है, नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, आपने इसको हटा दे, ये जो कलर ये भी हटा दे, पैरेंथेसिस भी हटा दे। अब यहाँ हटा पर ये दिया। जो कलर है, कलर पर ज़रा होवर कर दे, कलर के ऊपर ज़रा ये कर्सर ले जाए, कलर के ऊपर। कलर पे ले गया। हाँ, अब इसमें क्या कर दे कि जी, जी। कलर में थोड़ी सी चेंजेस वगैरह कर दे। कलर में चेंज कर दूँ? इस आरजीबी पर क्लिक कर दे, बस आ गया आ गया आ गया, ठीक है, बस सही। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। तो ये हमारे पास आरजीबी, ये तो पता होगा ना आरजीबी क्या होता है। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं, मतलब पता नहीं है। अच्छा, आरजीबी होता है ना, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। जी, जी। हाँ, तो रेड ग्रीन, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू, हाँ। अच्छा, इस जी, जी। बी के बाद आपने कभी ए देखा है? इसके बाद ए भी होता है? ए ए मैंने देखा तो नहीं, आरजीबी देखा ज़्यादा। नहीं देखा होगा, वैसे इस पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इस पर लोग फोकस नहीं करते ज़्यादा। तो वैसे इसके इसमें। बाद एक ए होता है, ए, ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पर आपने फिर सर्च करना है, ठीक है, और ये ज़रूरी सही है, है। ये होता है इसके ओके। बाद, ठीक है। और चलो मैं सही। बता भी देता हूँ, तो जो देख रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा। ये जो आर जी बी हम लिखते हैं, इसके बाद होता है ये जो ए, ये डिफाइन करती है ओपेसिटी को, और इसका मतलब होता है अल्फ़ा, ठीक है। तो ये ओपेसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा, सही ओके। है, ठीक है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि ये जो फ्लिक्स बॉक्स होता है, ये हम क्यों यूज़ करते जी, हैं? जी। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि अ, एक मैंने वेबसाइट बनाई है, नैप बार बना ली सबसे पहले। सही है। सही है। अब ओके। नैप बार के नीचे आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स में ही यानी कि लेफ्ट राइट के लिए उसमें कॉलम्स में करने के लिए या रॉ में करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है कि जिसको हमने रॉ में कर दिया, कॉलम में कर दिया, रॉ कॉलम में कर दिया। बिल्कुल सही है। सही। हाँ, जस्टिफाई। सही है। अच्छा, तो इधर तक सी एस एस के भी क्वेश्चंस ठीक थे, बाकी एच टी एम एल और सी एस एस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए। मैंने तो सोचा था कि मैं 3 पूछूंगा या 4 पूछूंगा, बट ठीक है, आपके रिस्पॉन्सिव अच्छे थे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए। अच्छा, तो अभी हम मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अच्छा बस। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, खैर ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा इसमें। अच्छा, ओके। तो आप ज़रा बता सकते हैं लेट वेयर कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस? ये बेसिकली बहुत सिंपल सा ही है। मैं अगर बात करी जाए कि जावास्क्रिप्ट में जो है ना पहले लेट नहीं था, लेकिन अब जो जावास्क्रिप्ट थोड़ी यानी कि ऐसे ऐसे एडवांस हो रही है, तो अब वार की जगह लेट यूज़ करते हैं, क्योंकि वार का जो काम होता है कि वार को हमने एक दफ़ा यानी कि कर लिया, असाइन कर लिया, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर ली। अब वही वैल्यू हम बार बार असाइन कर सकते हैं वार में। सही है, वार वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें बार बार हम वैल्यू क्या करेंगे, असाइन कर सकते री हैं। असाइनिंग कर लेकिन लेट सकते। में, हाँ, हाँ, लेट में ऐसा क्या होगा कि लेट में हमने एक दफ़ा जो वैल्यू असाइन कर ली, ओके। डिक्लेयर कर ली एक वैल्यू, हम्म। उसको दोबारा हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हाँ, सही बिल्कुल है। सही। इसी तरह कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को अगर मैं बोला जाए कि मैंने अगर एक वेरिएबल बना दी एज के नाम से, जहाँ हम्म। पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, जी। तो पाई की वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। जी। सही है। इसी तरह एज की वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू, ये भी चेंज नहीं हो सकती। सही है। तीनों में डिफरेंस सिमिलर है, सिर्फ वार थोड़ा अलग जा रहा है। और अच्छा, लिट और कॉन्स्ट के बीच में बस इतना डिफरेंस बता दे, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दे। लेट और कॉन्स्ट के बीच में हाँ, एक डिफरेंस है एक चीज़ का, तो वो बता दे सिर्फ, लिट और कॉन्स्ट के। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट यानी कि हम चेंज कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। हाँ। सही है। सही बिल्कुल भी है। चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्ट की वैल्यू को। सही है। लेकिन लेट की वैल्यू को हम दूसरी चेंज करके कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लेट में। जी सही लेट है। वेरिएबल अगर मैंने बनाया। अच्छा, तो सही है, ये लिट वेयर कॉन्स्ट था, बिल्कुल सही आपने बोल दिया।
और हमारे पास एक और चीज़ भी होता है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आप अपना जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल खोलेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल खोल दें ज़रा सा। खोल दिया। सही है। अच्छा, तो इधर आपने क्या करना है, कंसोल के अंदर कंसोल बना दे, कंसोल डॉट लॉग। ओके, आपने बना कॉन्केटिनेशन दिया। का टॉपिक पढ़ा है, वो प्लस जो होता है। जी जी जी, पढ़ा है कंटिन्यूएशन का। सही है, ठीक है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं। आप स्ट्रिंग के अंदर, कोट्स के अंदर लिख दे कुछ, टू लिख दे। कोर्स के अंदर लिख दूं टू? हाँ, कोट्स, कोट नहीं डबल कोट, हाँ टू जी लिख दे जी। बस। और अब कोट से बाहर जाए चले गया। और फिर माइनस लिख दे माइनस लिख दिया। और फिर कोट के अंदर टू लिख दे लिख दिया। और फिर बाद में प्लस लिख दे। फिर बाद में प्लस भी लिख दिया। सही है। और फिर इसके साथ लिख दे फोर। फोर लिख दिया। हाँ, लिख दिया। सही है। तो आपने अभी मुझे बताना है कि इससे क्या आंसर आएगा। थोड़ा सोच ले खैर। और इसको, और इस कोड को जूम कर दे, जूम। कोड को जूम कर दे। ये कंट्रोल बी करे, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी ना, कंट्रोल बी कर दे। कंट्रोल वी पे आया ये। बी बी बी, वी नहीं, बी, बी। बी। कंट्रोल बी। हाँ, अब सही है। सही सही। अच्छा, तो ओके ओके। इसका आंसर आपने थोड़ा सोच ले खैर, टाइम लगाइए थोड़ा सा इस पर, और फिर मुझे बता दें कैसे फ्लो के साथ दे के इस तरह से लेफ्ट टू राइट, तो फिर आप समझ जाएंगे। लेफ्ट टू राइट ना। यस। टू माइनस 24, 22 आंसर शायद। जी, 22, आई थिंक सो। 22, 22, यस। आई थिंक नहीं बोले, बस बिल्कुल श्योर बोले कि ये आएगा, तो फिर हाँ, आप आंसर देंगे। ठीक है, नहीं थोड़ा सा सोच ले बस। यहाँ पर ये जो प्लस है ना, इसकी बिहेवियर इधर वो एडिशन जी। वाली नहीं है, बस ये समझ जाए इतना। बाकी और जो, किसकी? बस आप खुद थोड़ा सा सोच। कॉन्टिनेशन का मतलब कि दो दो नंबर को कॉन्टिनेट करना होता है ना। हाँ, यही होता है, बिल्कुल सही, यही तो होता है इसमें। बट इधर माइनस आ गया, अब माइनस के साथ क्या करना है। कॉन्टिनेशन तो प्लस करवाती है, माइनस तो मैंने ऐसे देखा नहीं। नहीं, माइनस तो होता है बिल्कुल, आपने तो बचपन में भी यूज़ किया है। चलो एक एक आंसर माइनस बता होता दे, है। बस एक आंसर बता दे कि इससे क्या आएगा। जी। 22। 22। यस। श्योर है या आप? हाँ 22। श्योर है आप? श्योर हाँ। श्योरिटी तो लग रही है, 22 ही लग रही है। अच्छा, तो आप अपना 22 ज़रा देख ले। ठीक है, अपना आंसर ज़रा देख ले कि क्या अब ठीक है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या गुलाम भाई ठीक है या नहीं है। थोड़ा सा सोच ले आप कि किधर आप वो जा रहे हैं। अम, या तो अच्छा, फोर हो सकता। क्या? जी जी। या तो फोर हो सकता। फोर भी हो सकता है। निशाने पर तो आ गए, लेकिन चलो ठीक है। अब 22 और 4 इन दोनों में से कौन सा होगा? लेफ्ट टू राइट जाना है। हाँ हाँ। शायद तो फोर होगा फिर। नहीं, सही बोल दे, बिल्कुल इस तरह बोल दे कि मैं 100% श्योर हूँ कि 22 होगा, या फिर मैं 100% श्योर हूँ कि 4 होगा। बट अगर बात की जाए जावास्क्रिप्ट में तो बॉट मास भी यूज होता है ना। लेकिन अच्छा, आप बोर्ड मास की वजह से ये बोल रहे थे 22। हाँ, बॉट मास की वजह से मैं 22 था। अच्छा, तो बस कुछ बोल दे आप, या ये सोच ले कि बोर्ड मास की वजह से 22, या फिर आप ये बोल दे कि लेफ्ट टू राइट की वजह से 4। तो आप कौन सा मानेंगे? थोड़ा सा आपको सोचने भी देंगे ना। बॉट मास। मेरे को बॉट मास तंग कर रहा है। अच्छा, वैसे भी मैं इस पर कल वीडियो बनाने वाला हूँ शॉर्ट, तो फिर आप वो देख ले, उसमें जी क्लियर जी। हो जाएगा। सही है, तो खैर फिर भी ओके। एक नंबर बोल दे। एक नंबर बोल देता हूँ, चलें फोर फोर ले लेते हैं, लेफ्ट राइट। दो। हाँ, अच्छा तो चलो ठीक है, आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। तो आप देख ले आउटपुट ज़रा।
आउटपुट देख लेते हैं। सही है, तो देखते हैं क्या गुलाम भाई सही बोलते भी है या फिर नहीं बोलते। तो क्या ये क्वेश्चन ये गलत करेंगे या फिर सही करेंगे, तो अभी पता चल एक जाएगा। मिनट। तो इसको नोड आपके पास है, नोड इंस्टॉल किया है? नोड मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, कंसोल पे देख लेते हैं। चलो कंसोल पे ठीक है, कंसोल भी ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, कंसोल पे देख लेते हैं। अल्लाह वाले के आपका फाइल में जाता हूँ मैं। आपने कंसोल खोल दिया? एक मिनट बस खोल लूँ। जी जी। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा कंसोल वगैरह, तो इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ, खोल दिया कंसोल। अच्छा, तो क्या है? आंसर आंसर आंसर। कंसोल पे आंसर। अच्छा, आपने शायद स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं किया होगा HTML में। ओह हाँ, स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं किया हुआ ना। वैसे सही सही सही, ये स्क्रिप्ट इससे ऐड। इससे हम गुजरे इसलिए मुझे पता था। हमें भी। एच टी एच टी एम एल में देखा नहीं था ना कुछ। हाँ, यही तो होता है, लोग बोलते थे इतने ज़्यादा कोड वगैरह इधर लिख देते थे, फिर देखते थे कि ओके हमने स्क्रिप्ट टैग ही ऐड नहीं किया। चलो ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट मुझे कंसोल स्क्रिप्ट भी फिर दिखा दे, मैंने कंसोल नहीं देखा क्योंकि शायद नेट की वजह से वो मुझे नहीं दिख रहा था, या फिर कोई और मसला होगा। इस ये रखें ये रहा, एप्रोच इसका। या आप इसके अंदर SRC ऐड कर दे, एप्स डॉट जे से। एप्स डॉट जेस। जी हो गया। सही है। अब ओके। इसको दिखा दे आउटपुट, मुझे कंसोल दिखा दे, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? स्क्रीन शेयर तो की हुई है मैंने। बट पता नहीं, यूएस कोड तो दिख रहा है बट कंसोल नहीं दिख रहा। चलो आप खुद से कंसोल, कंसोल देख लें। मैं कंसोल देख रहा हूँ। स्पेक में गए, कंसोल में मेरा आंसर आया हुआ है। क्या 4 है कि 22? 4 आया हुआ, 4 आया हुआ है, 04। अच्छा। 04 तो बिल्कुल सही। अच्छा, तो इनका आंसर 04 आए, वैसे हमें कंसोल बिल्कुल भी नहीं देखा बट इन्होंने बोला कि 04 आए, तो मुझे भी पता है कि 04 ही आया होगा। और हाँ, बिल्कुल सही, आपने सोचा था पहले हाँ, 22। मैं समझ गया 04 क्यों आया। अभी अभी एक्सप्लेन कर समझ दे। गया। अच्छा, 04 आंसर आया है, ठीक है। तो चलो, 04। इसलिए हमें कंसोल नहीं देखा था बट इन्होंने बोलिया कि 04 आया है, तो हाँ आया है, बिल्कुल इन्होंने सच बोल दिया। हाँ, तो ये क्यों आया अभी एक्सप्लेन कर दे हमें। 04 इसलिए आया क्योंकि कॉन्टेनेटिकेट का मतलब होता है दो चीज को आपस में जोड़ना। हाँ, बट सही है। माइनस। आप देखें यहाँ पर दो स्ट्रिंग है। यहाँ पर आपने ये तो इसने कंसोल किया, 2 - 2 कर दिया, 0 हो गया। इसको इसने कॉन्केनेट बिल्कुल किया। सही। हाँ, अब वहां पर जाके 0 + 4, 04 को कॉन्केनेट किया इसने, 0 और 4 हो गया, प्लस प्लस हो गया, तो 04 हो गया इसका आंसर। बिल्कुल सही। हाँ, यही यही बात थी। अच्छा, तो 04 इस वजह से आया था। अब इसको हम और भी थोड़ा सा ट्रिकी बना सकते हैं बट इतना ठीक है, आपने बता दिया। और बिल्कुल सही, आपने सोच लिया लेकिन बस किसी तरीके से एक पॉइंट पर आ गए फिर। और हाँ, यही इधर आता तो इधर बोर्ड मास वगैरह का कोई रूल यूज़ नहीं हुआ, इधर लेफ़्ट टू राइट ही रूल इधर यूज़ हुआ क्योंकि हमने यूज़ किए हैं इधर स्ट्रिंग्स वगैरह, तो वो इसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट इधर होगा क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है। इस तरह से जी जी। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ही प्रिंट कोड को हाँ, चलाएगा। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट राइट। हाँ, सही है। तो क्या आपने इवेंट्स वगैरह पढ़े? कीवर्ड्स। इवेंट्स, इवेंट। इवेंट्स, हाँ इवेंट्स अभी चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स और इवेंट डॉम वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, डॉम के अंदर इवेंट्स। कुछ कोई इवेंट नाम बोल सकते हैं? तीन तीन नाम, सिर्फ तीन। ऑन क्लिक, एक जी। और डबल क्लिक। हाँ, दो। ऑन क्लिक था, डबल क्लिक था, और एक क्लिक, एक और था क्लिक के नाम से था वो भी। इतने ज़्यादा हज़ारों में है, लेकिन बस सिर्फ तीन बोल दे, दो बोल दिए आपने। ऑन क्लिक, ऑन DBL या डबल क्लिक, और एक और। हाँ हाँ, होवर क्लिक भी था ना एक। नहीं, होवर क्लिक तो नहीं होता, इसके अलावा एक और नाम होता है बट आई। थोड़ा सोच ले। आप शायद वो इस तरह का नाम नाम भी हो जो कि शायद आपके पास भी मौजूद हो, लाइक। चलो, आपके पास शायद नहीं होगा, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। माउस क्लिक, माउस क्लिक। आ,
इसी तरह से कुछ होता है। माउस क्लिक तो नहीं होता, लेकिन उसमें आती है माउस आपने एग्जैक्ट नाम ही बोल दिया। इस तरह तो नहीं होता, बट चलो आपने दो बोल दिए और ये एक पॉइंटर क्लिक, पॉइंटर क्लिक। नहीं नहीं, एक होता है की प्रेस, और या फिर की डाउन हो गया हमारे पास, माउस ओवर हो गया। माउस आपने बोला था बट आपने एग्जैक्ट सिर्फ माउस ही बोल दिया। माउस क्लिक, एक माउस ओवर होता है, ठीक ओह! यस। है माउस लीव होता है, और इसी तरह ऑन सबमिट होता है। और इतने ज़्यादा है ना जी, ये। जी। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी, ड्रैग के लिए भी होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता वो जो काम, इसके लिए भी इवेंट्स है, तो ये ड्रैग एंड जी, ड्रॉप जी, का जी, काम जी। भी हम कर सकते हैं ड्रैग इससे। एंड ड्रॉप की। अच्छा ठीक है, तो हमारा सेशन इधर ख़त्म होता है, बस इतने ही हम मैंने क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि आपने ख़ुद भी ज़्यादा वो एडवांस तक नहीं पढ़ा और बेसिक लेवल तक आपने पढ़ा, तो इसके लिए आपका काफ़ी शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से आंसर दे दिए, और मज़ा भी आ गया सेशन में कि क्वेश्चंस आंसर में काफ़ी मज़ा आ गया।